नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद फोकसर क्लासेज के अंदर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 6 के कुछ पॉइंट पढ़े थे अपन ने, और प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको रासायनिक समीकरण को बताया था। रासायनिक समीकरणों कैसे संतुलित करना है वो बताया था, है ना। रासायनिक समीकरण क्या होता है, उसको किस प्रकार से लिखते हैं, वो बातें अपन ने वहाँ तक डिस्कस कर ली थी दोस्तों। और मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के अंदर डिफरेंस बताया था आपको। अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो लेक्चर देख के आए, उसके बाद ही अपन ये पॉइंट स्टार्ट करना है आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए दोस्तों। ठीक है। अगर आपने वो पॉइंट नहीं देखे तो सबसे पहले वो देख लें आप। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल रखी है, और मैंने अलग से प्ले लिस्ट बना रखी है अपने इस चैप्टर की, चैप्टर नंबर 6 की, रासायनिक अभिक्रिया एवं कैटालिस्ट, है ना। रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक नाम से मैंने एक अलग ही प्ले लिस्ट बना रखी इसकी। आप वहाँ जाके उनको देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, आइए हमारे साथ स्टार्ट करते हैं पॉइंट अपना, रासायनिक समीकरण एवं विशेषताएं। एक रासायनिक समीकरण के माध्यम से अपन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर निम्न जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। पहला पॉइंट क्या होगा अपन का, कि अपन एक रासायनिक समीकरण के माध्यम से अणुओं की संख्या, क्रिया कारक में उत्पाद के अणुओं की संख्या प्लस उसका द्रव्यमान याद कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट अपना ये होगा कि एक रासायनिक समीकरण के माध्यम से अपन अभिक्रिया में भाग ले रहे क्रिया कारक एवं उत्पाद की भौतिक अवस्था का पता कर सकते हैं कि उसकी क्या भौतिक अवस्था है, इसके बारे में अपन को जानकारी प्राप्त कर सकते हैं एक रासायनिक समीकरण के माध्यम से। थर्ड पॉइंट होगा अपना, अपन उत्प्रेरक की जानकारी प्राप्त सकते हैं, है ना। अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी है। इस प्रकार की जानकारियां अपन एक रासायनिक समीकरण के माध्यम से अपन प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। आई होप आपको समझ में आई होगी। बात करते हैं पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट क्या होगा अपन का, कि एक रासायनिक समीकरण के माध्यम से, रासायनिक समीकरण के माध्यम से, जो आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा होगा, अभी तक वो नहीं देखा तो देख लेना। रासायनिक समीकरण के माध्यम से अभिक्रिया में, अभिक्रिया में भाग ले रहे, भाग ले रहे क्रियाकारक एवं उत्पाद की निम्न जानकारियां, निम्न जानकारी मैं आपको बिल्कुल सिंपल पॉइंट लिखाऊंगा दोस्तों, प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज के अंदर। निम्न जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते आप बने रहिए हमारे, कर सकते हैं। जैसे मैं एक पॉइंट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे अणुओं की संख्या, कोमा द्रव्यमान, कोमा भौतिक अवस्था, कोमा उत्प्रेरक, ताप, कोमा दाब। ठीक है। आगे एक और पॉइंट बना लेते हैं। जैसे सेकंड पॉइंट में अपन बात कर लेंगे किनकी, जैसे अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी।
अभिक्रिया ऊष्माक्षेपीय या ऊष्माशोषी। ठीक है, अणुओं की संख्या, द्रव्यमान, भौतिक अवस्था, उत्प्रेरक, ताप, दाब, ऊष्माक्षेपी या एक और पॉइंट रह गया उत्क्रमणीय। ठीक है, अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय। एक रासायनिक समीकरण के माध्यम से अपन इस प्रकार की ये जो जानकारी है ना, जैसे अणुओं की संख्या है, द्रव्यमान है, भौतिक अवस्था है, उत्प्रेरक है, ताप है, दाब है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया या ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्मा का शोषण हो रहा है या ऊष्मा वहां से बाहर निकल रही है, इस प्रकार की जानकारी जैसे अभिक्रिया उत्क्रमणीय है क्या है। ठीक है, इनकी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल की सतह से आपको समझाऊंगा। देखना, एग्जाम्पल लेता हूं मैं, ये अपना कार्बन। ठीक है दोस्तों, उसने क्रिया कर लिया ऑक्सीजन से और क्या बना लिया, CO2। क्या बना लिया, CO2। अब इस अभिक्रिया में देखना आप, कार्बन का एक अणु है, कार्बन का इधर भी एक अणु है, ऑक्सीजन का 2 अणु है, ऑक्सीजन के इधर भी 2 अणु है, मतलब अणुओं की संख्या अपन को याद हो रही है इस अभिक्रिया के माध्यम से। हाँ दोस्तों, हो रही कि नहीं हो रही। अणु कितने हैं, कार्बन एक अणु, इधर भी एक अणु, ऑक्सीजन कितने, 2, इधर भी 2। मतलब अणुओं की अपन को जानकारी प्राप्त हो रही है कि एक अभिक्रिया में कितने अणु भाग ले रहे हैं। इनकी जानकारी अपन को किससे प्राप्त होती है दोस्तों, रासायनिक समीकरण के माध्यम से ही प्राप्त होती है किसी भी अभिक्रिया के अंदर। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बताया मैंने, द्रव्यमान, मतलब भार क्या है। आपको पता है कार्बन का भार कितना होता है, 12, ऑक्सीजन का 16, 2 है तो 2 × 16 इज इक्वल टू 32। ठीक है, कितने हो गए टोटल, 44। इधर देखना, इधर कितना, कार्बन के 12 और ऑक्सीजन के 16 इज इक्वल टू 2, 32। कितने हो गए, 44। दोनों ओर भार कितना प्राप्त हो रहा है, 44। मतलब द्रव्यमान क्या है, सेम है दोनों ओर। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है ना ही द्रव्यमान नष्ट होता है। इसको अपन द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलते हैं दोस्तों। ये बात ध्यान रखना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है ना ही द्रव्यमान नष्ट होता है। ये जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है अपन को, रासायनिक समीकरण के माध्यम से। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या लिखा मैंने, भौतिक अवस्था। कार्बन क्या है, कार्बन कोयला है, टुकड़ा है कोयले का। ठीक है, तो ये कौन सा होता है, सॉलिड अवस्था में होता है कि नहीं होता दोस्तों। कौन सी अवस्था में होता है, सॉलिड, ठोस अवस्था में होता है। ये ऑक्सीजन क्या है, गैस, और ये भी गैस। और एग्जांपल लेंगे उसके साथ ऐसा अपन और सकेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आएगी। 3 पॉइंट जैसे अणुओं की संख्या, द्रव्यमान, भौतिक अवस्था, ये आपको क्लियर हो गए होंगे और अपन और क्लियर कर लेंगे। थर्ड पॉइंट अपना क्या है, उत्प्रेरक। कौन सा, उत्प्रेरक। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको 16 × 2 इज इक्वल टू 32 बराबर 44। ठीक है, अब क्या बोला मैंने, उत्प्रेरक। ठीक है, ये आपने बनाई थी ना एथीन, पिछले वाले लेक्चरों के अंदर ये आपने थी एथीन। एथीन से आपने एक क्या बनाया था, निकल उत्प्रेरक की सहायता से क्या बनाया था, CH3, ये CH3 एथेन बनाया था। इस अभिक्रिया को कंप्लीट होने के लिए कौन सा उत्प्रेरक काम आ रहा है दोस्तों, निकल उत्प्रेरक काम आ रहा है। इसको बंद फ्री करना, एक बंद यहाँ, एक बंद यहाँ, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, जोड़ देना, बस एक काम था अपना उधर। ठीक है, मतलब यहाँ एक उत्प्रेरक काम आ रहा है। एग्जाम्पल ले लिया मैंने, यहाँ पर एक और उत्प्रेरक काम आ रहा है। इस उत्प्रेरक की सहायता से अपन बता सकते हैं कि इस अभिक्रिया के अंदर क्या यूज हो रहा है, एक उत्प्रेरक हो रहा है। इस अभिक्रिया को कंप्लीट करने के लिए कौन सा उत्प्रेरक काम में आ रहा है, निकल उत्प्रेरक। और सारे एग्जाम्पल बहुत सारी। ठीक है, उत्प्रेरक की जानकारी अपन से यहाँ को मिल रही है। ठीक है, इस रासायनिक समीकरण के माध्यम से उत्प्रेरक की जानकारी प्राप्त हो रही है। आगे क्या है, ताप, दाब की भी जानकारी अपन को प्राप्त होती है। ताप, दाब की भी जानकारी प्राप्त, फॉर एग्जाम्पल N2 S2 इज इक्वल टू NH3।
2 इधर लगा दिया मैंने, ठीक है। इस अभिक्रिया में देखो, ये अभिक्रिया एक प्रकार से उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इसके लिए आपको ताप की आवश्यकता होगी। वो ताप कितना होगा, 700 केल्विन। और दाब इसके अंदर यूज होगा दोस्तों 200 एटीएम। ताप कितना, 700 केल्विन, और दाब कितना, 200। मतलब एक रासायनिक समीकरण के माध्यम से अपन को ताप की और दाब की भी जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों, इस अभिक्रिया के माध्यम से आप देख रहे हो। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। थर्ड पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट, हाँ, किसी भी अभिक्रिया में उष्मा बाहर निकल रही है या अंदर आ रही है, ये भी जानकारी पाती है। पूरी अपन कंप्लीट पढ़ेंगे। उष्मा सेपी अभिक्रिया होगी या उष्मा शोषी एक रासायनिक समीकरण के माध्यम से अपन ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी तो आप ये पॉइंट लिख लो। अभी थोड़ी देर बाद में इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करूँगा, और ये मोस्ट भी है, एग्जाम में आती भी है। अभी इनका अपन डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। क्या बताया मैंने, उष्मा सेपीय है, उष्मा शोषी है, उत्क्रमणीय है। यह अभिक्रिया एक प्रकार से उत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीयता का भी पता चलता है कि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है, ये भी पता एक रासायनिक समीकरण के माध्यम से पता चलता है दोस्तों। आई होप आपको मेरे द्वारा बताई गई बातें समझ में आई होगी। सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ा, किसी भी रासायनिक समीकरण की विशेषता के अंदर सबसे पॉइंट पढ़ा अपन को निम्न जानकारी प्राप्त होती है। जैसे अणुओं की संख्या, इसके अंदर अणु कितने भाग ले रहे हैं, पता चल रहा है कि नहीं पड़ रहा। किसी भी रासायनिक समीकरण की सहायता से अपन ये पता कर सकते हैं दोस्तों कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर कितने अणु भाग ले रहे हैं, अभिकारक के कितने अणु हैं और उत्पाद के कितने अणु हैं, ये अपन पता कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, कार्बन 1, इधर भी कार्बन 1, इधर ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2, मतलब अणुओं की संख्या क्या रहती है, समान रहती है। ये भी अपन बात बता सकते हैं किसी सहायता से, एक रासायनिक समीकरण की सहायता से अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था, द्रव्यमान। मैंने एग्जांपल लिया, कार्बन का कितना द्रव्यमान, पूरा टोटल आपको बताया अभी। कार्बन के लिए कार्बन का द्रव्यमान होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, 2 है तो 2 इंटू कर दिया तो कितने हो गए 32, टोटल कितना होगा 44। इधर कितना 44, इधर भी कितना 44। मतलब यहाँ पर क्या रहता है, द्रव्यमान सुरक्षित रहता है। मतलब द्रव्यमान की भी अपन को जानकारी प्राप्त होती है किसी भी रासायनिक समीकरण के माध्यम से, ठीक है दोस्तों। थर्ड पॉइंट क्या बोला कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर उत्प्रेरक भाग ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ये भी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, अपन को रासायनिक समीकरण के माध्यम से प्राप्त होती है। देखो यहाँ पर निकल उत्प्रेरक काम में आ रहा है, तो यहाँ पर इस प्रकार की जानकारियाँ, उत्प्रेरक से संबंधित जानकारी भी किससे प्राप्त होती है दोस्तों, रासायनिक समीकरण से अपन को पता चलती है, ठीक है। ताप दाब अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, उष्मा सेपी है ना, उष्मा शोषी है। इस प्रकार की जानकारी भी अपन को रासायनिक समीकरण की सहायता से प्राप्त होती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। अगर आप इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके कैसे भी, ठीक है। आगे अपन और पॉइंट सीखेंगे, इसी में अपन डिस्कस कर लेते हैं अभी इनकी सीमा, मतलब कमियां। एक रासायनिक समीकरण के माध्यम से अपन जो क्रियाकारक या उत्पाद जो बन रहे हैं उनका रासायनिक संगठन अपन याद नहीं कर सकते, मतलब उनकी सांद्रता का पता नहीं लगा सकते अपन। पहला पॉइंट क्या होगा, सांद्रता का अपन पता नहीं लगा सकते, सांद्रता याद नहीं कर सकते एक रासायनिक समीकरण के माध्यम से। नहीं कर सकते कि रासायनिक अभिक्रिया के अंदर कार्बन का क्या संगठन है, एथिन का क्या संगठन है, मतलब N2 का क्या संगठन है, मतलब इनके संगठन होता है ना, रासायनिक संगठन। इस प्रकार की जानकारी अपन प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब कहने का मतलब क्या है मेरा कि अपन सांद्रता याद नहीं कर सकते, ये कमियां होती है। मतलब इनकी बहुत सारी विशेषता होती है, लेकिन फिर भी एक कमियां भी है इनके अंदर। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, इसके अंदर अपन सांद्रता याद नहीं कर सकते। और ये अभिक्रिया की कंप्लीट जानकारी अपन को प्राप्त देता नहीं है, ठीक है, ये इनकी कमी है। दूसरा पॉइंट आप देख सकते हो
कि ये अभिक्रिया की संपूर्ण जानकारी अपन को नहीं देता है कि अभिक्रिया कैसे होगी, क्या होगा। अभिक्रिया की संपूर्ण जानकारी प्रदान नहीं करता। ठीक है दोस्तों, ये रहा अपना रासायनिक समीकरण की विशेषताएं और ये रही अपनी कमियां। ठीक है, ये रही विशेषताएं। कुछ विशेषता होने के बावजूद भी इसके अंदर कमियां होती है। ठीक है, वो कमियां कौन कौन सी? सांद्रता के बारे में पता नहीं करता है, सांद्रता याद नहीं कर सकते। ठीक है, सांद्रता के बारे में कुछ नहीं बताता है रासायनिक समीकरण। ठीक है, और अभिक्रिया की संपूर्ण जानकारी प्रदान नहीं करता। एक बार फिर से समझ लो, किसी भी रासायनिक समीकरण की निम्न विशेषताएं कि अणुओं की संख्या कितनी है, उसके अंदर द्रव्यमान कितना है, भौतिक अवस्था क्या है, उत्प्रेरक कौन सा काम में ले रहे हैं, दाब क्या है, ताप कितना है। ठीक है, अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी है, इस प्रकार की जानकारी अपन यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अभिक्रिया उत्क्रमणीय है। ठीक है, इस प्रकार की जानकारी अपन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इतने सारी विशेषता होने के बावजूद भी एक रासायनिक समीकरण के अंदर दो कमियां मिल गई अपन को। वो कौन कौन सी? सांद्रता अपन याद नहीं कर सकते, किताब के अंदर दे रखा है ये पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, अभिक्रिया की संपूर्ण जानकारी अपन प्राप्त नहीं कर सकते। आ सकता है कि रासायनिक समीकरण की दो कमियां लिखी है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि सांद्रता याद नहीं कर सकते, प्लस सांद्रता के बारे में कोई जानकारी नहीं देता ये। दूसरा पॉइंट, इस किसी भी अभिक्रिया की संपूर्ण जानकारी प्रदान नहीं करता। और आपसे विशेषताएं पूछ रहे तो ये विशेषता आप कुछ इस प्रकार से लिख के आ सकते हो। ठीक है, ऐसे कुछ आप नोट करना चाहते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, कैसे भी आप नोट कर सकते हो दोस्तों। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके कैसे भी नोट्स बनाओ आप। ठीक है दोस्तों, नोट्स आपको एग्जाम में बहुत काम आएंगे, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, वैसे भी अभी स्कूलें बंद है कोविड-19 के कारण। ठीक है, तो बनाइए आप नोट्स, बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं अपन रासायनिक अभिक्रियाएं। ये इस पार्ट का दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होने वाला है। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, वो इंपॉर्टेंट था लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। आज से अपन रासायनिक अभिक्रियाएं स्टार्ट करेंगे। ये अपना जो पार्ट है, पार्ट नंबर 6, ये 3 नंबर का, और 3 नंबर के क्वेश्चन यहां से कन्फर्म आते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर से। लेकिन इस पार्ट को, इस रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए आपको जितना मैंने पहले पढ़ा दिया है वो पहले आपको देखना पड़ेगा, तभी ये पार्ट आपको समझ में आएगा। यहाँ से आप ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो रहा है रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन। ऐसे तो बहुत सारी रिएक्शन है केमिस्ट्री के अंदर, बहुत सारी रिएक्शन है, लेकिन मैं आपको वही पढ़ाऊंगा जो अपने पार्ट के अंदर है। जो पार्ट नंबर 6 के अंदर जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वही आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। वो क्या क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले ये सीखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती क्या है, इसके बारे में अपन सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए सीखते हैं। लेकिन बट इससे पहले आप पुराने वीडियो जरूर देख लेना। स्टार्ट करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आज का, आज की क्लास का, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, एक नॉर्मल से आपको मैं समझाना चाहता हूँ। जब आप किचन में जाते हो, प्याज काटते हो, आलू काटते हो, है ना, तो आप देखते हो कि स्टार्टिंग में उनका जो रासायनिक मतलब उसके अंदर जो टेस्ट है वो कुछ अलग था है। लेकिन जैसे आपने उनकी सब्जी बना ली तो उनका टेस्ट अलग हो जाता है। कहने का मतलब क्या है मेरा दोस्तों, मैंने आपको किचन से क्यों लिंक किया, मैंने आलू से आपको क्यों लिंक किया, मैंने आपको प्याज से क्यों लिंक किया, मतलब वहां उनका क्या होता है कि रासायनिक संगठन परिवर्तन हो जाता है उनका। क्या परिवर्तन होता था दोस्तों, रासायनिक संगठन जो होता है ना वो परिवर्तन हो जाता है। इसे ही रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं दोस्तों। आई होप आपको लिंक की हुई बातें समझ में आ रही होगी। कहने का मतलब है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, किसी भी पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं दोस्तों। मतलब किसी भी पदार्थ का रासायनिक संगठन चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मैग्नीशियम का फीता है,
क्या है दोस्तों, मैग्नीशियम का मेरे पास फीता है, उसने ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर ली और क्या बना लिया दोस्तों, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सफेद रंग का चूर्ण होता है, मतलब यहां पर इसका संगठन पूर्णतः चेंज हो गया, ये सफेद रंग का चूर्ण बन गया। इसे ही रासायनिक अभिक्रिया बोलते हो दोस्त। ठीक है, आपने कार्बन ली थी, कोयला लिया था, उसी क्रिया आपने ऑक्सीजन से करवाई और क्या बन गया था, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया था। वहां पर आपने एक बात देखी थी दोस्तों, क्या, कार्बन क्या होता है, कोयला, ऑक्सीजन के साथ क्रिया की, कार्बन डाइऑक्साइड बना ली, उसका पूरा रासायनिक संगठन ही चेंज हो गया। आई होप मेरे द्वारा आपको बातें बस समझ में आ रही होगी। मतलब किसी भी पदार्थ का जो रासायनिक संगठन परिवर्तन होता है उसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। लिख लीजिए आप, किसे बोलेंगे, पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन। सिंपल सी परिभाषा, रासायनिक संगठन में परिवर्तन क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहलाती है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया। ये एग्जाम्पल आप उतार लेना, ठीक है, नोट कर लेना एग्जाम्पल। एक और बात, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर होता है क्या है, पुराने बंध है ना वो टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है, ये बात आप ध्यान रखना। और जैसे आपने क्या सीखा था, द्रव्यमान संरक्षित रहता है, वो रहता है, अणुओं की संख्या संरक्षित रहती है, वो रहती है, जैसी थी वैसी रहती है, ना तो नए पदार्थ बनते हैं, मतलब उन्हीं पदार्थों से बनते हैं, मतलब अणुओं की संख्या क्या रहती है, समान रहती है, द्रव्यमान की संख्या क्या रहती है, समान, द्रव्यमान क्या रहता है, सेम, द्रव्यमान संरक्षित रहता है। ये पुरानी बातें आपने सीख ली है, बार बार मैं आपको नहीं बताऊंगा, इंट्रोडक्शन के अंदर ये सीख लेते हैं अपने। यहाँ पर नई बात क्या है कि यहाँ पर क्या होता है, पुराने बंध टूटते हैं रासायनिक अभिक्रिया के अंदर, पुराने बंध टूटते हैं, ब्रेक होते हैं, और नए नए बंधों का निर्माण होता है। क्या होता है, पुराने बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। एग्जाम्पल, आपने एथिन से एथेन बनाया था, वहां पर क्या होते, बॉन्ड ब्रेक हुए थे, पुराने बंध टूट गए थे और हाइड्रोजन ने नए बंध बना लिए थे। फिर से समझ लो, ये अपनी एथिन थी, एथिन ने क्रिया की थी हाइड्रोजन के साथ, दो हाइड्रोजन से क्रिया करी, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, एक बंद ये, तो क्या बन गया दोस्तों, CH3, मतलब नए बंध बना लिया हाइड्रोजन ने, किसके साथ, इसके साथ, H के साथ जुड़ गया। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर होगा क्या कि पुराने बंध टूटेंगे और नए बंधों का निर्माण होगा, ये बात ध्यान रखना। आप ये बात नहीं है, नोट लगा के लिख लेना कैसे अभी, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन इज कॉल्ड रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। आपकी क्लास के अंदर, आपके चैप्टर के अंदर बहुत सारी दे रखी हैं, वो इम्पोर्टेंट है, वो आने वाली एग्जाम के अंदर वो आप अभी सीखेंगे, ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। कैसे भी करें, वीडियो को पॉज करें, स्क्रीनशॉट लें, बट आप नोट्स बनाएं, क्योंकि कोविड-19 के चलते आपकी क्लासेस ऑफ है, ठीक है, तो आप यहाँ से कुछ सीखें, नोट्स बनाएं कैसे भी, ठीक है। दोस्तों, अपने इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 6 के अंदर ये कुल 7 अभिक्रियाएं हैं जिनको अपन को पढ़ना है। ये सातों के सातों अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। उसके अंदर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब जुड़ना। अभी मैं अर्थ बता देता हूँ आपको, थोड़ी हिंट देता हूँ, और आगे की बातें अपन आगे लेक्चरों के अंदर अपन पढ़ेंगे, आने वाले जो लेक्चर होंगे अपन के उसके अंदर पढ़ेंगे। विस्थापन का मतलब होता है विस्थापित कर देना,
हटा देना, खुद जुड़ जाना, ठीक है। हटाकर खुद जुड़ जाना क्या कहलाता है? विस्थापन। द्विविस्थापन दो वर्णों का विस्थापन, ठीक है। अपघटन का मतलब टूटना, विघटन, इसको विघटन भी बोलते दोस्तों। विघटन का अर्थ क्या होता है? टूटना। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे विद्युत अपघटन, मतलब इसके अंदर क्या होगा कि कोई यौगिक टूटेगा और दो या दो से अधिक अणु बनाएगा, ठीक है। हिंट दे रहा हूं मैं आपको। विद्युत अपघटन पढ़ेंगे, विद्युत की सहायता से अपन अपघटन करवाएंगे, विद्युत की सहायता से अपन पदार्थों को तोड़ेंगे, ठीक है। फिर पढ़ेंगे अपन उष्मीय अपघटन, उष्मा देकर अपन पदार्थों को तोड़ेंगे, ठीक है। प्रकाशीय अपघटन, प्रकाश देकर अपन पदार्थों को तोड़ेंगे। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, मतलब अभिक्रिया बैकवर्ड हो रही है ना, फॉरवर्ड हो रही है, बैकवर्ड हो रही है, कुछ इस प्रकार की अभिक्रिया अपन वहां पढ़ेंगे, ठीक है। ऑक्सीकरण अपचयन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑक्सीकरण अपचयन पढ़ेंगे, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का बाहर निकलना, अपचयन, इस प्रकार से कुछ अभिक्रिया अपन पढ़ेंगे दोस्तों। ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण, और यहाँ पर क्या होगा? अपचयन के अंदर ऑक्सीजन का बाहर निकलना, ठीक है। ये अपन पढ़ेंगे आगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया अपन डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद में अपने किताब का पॉइंट होगा उत्प्रेरक, टॉपिक होगा, उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश, ठीक है दोस्तों। ये अपन पढ़ेंगे आगे, ठीक है। यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए लेक्चर, हमारे द्वारा पढ़ाए गए वीडियोज आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए चैप्टर के अंदर कोई कमी नज़र आ रही है, मैं एक डीपली चलता हूँ, अंदर से एक एक पॉइंट उठाकर चलता हूँ। कई बार क्या होता है पॉइंट छूट जाते हैं, तो कृपया करके आप किताब भी साथ पढ़ते रहिए। और अगर हमारे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिकों के अंदर आपको कमी नज़र आ रही है तो हमें ज़रूर बताएं दोस्तों, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ठीक है। कमेंट जरूर करें। अगर आपको कोई और टॉपिक को मैंने नहीं पढ़ाया किताब के अंदर से, वो मेरे को बताएं आप, ठीक है। वो पढ़ाने की आपको मैं कोशिश करूंगा। कोई भी टॉपिक छूट जाए तो आप मेरे को बता देना, लेकिन मैं सारा कवर करके चलता हूँ। अगर छूट जाए बाय चांस तो मेरे को ज़रूर बता देना आप, ठीक है। थैंक यू सो मच आप सभी का देखने के लिए। आपका दिन शुभ में हो। और एक और बात दोस्तों, कोविड-19 के कारण स्कूलें बंद हैं, तो कृपया करके आप अपना समय बर्बाद ना करें, पढ़ते रहिए। घर पे बैठकर कैसे भी इंटरनेट की सहायता से, यूट्यूब की सहायता से कैसे भी आप पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। हैव ए नाइस डे।